नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, पूर्ण बहुमत आने के बावजूद अब तक ये फैसला नहीं हो पा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। क्या इससे साबित नहीं हो रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को रास्ते से हटाना चाह रही थी और अब अगर वो मुख्यमंत्री बनाती भी है तो वो मजबूरी है। उसके बाद भी उड़ती हुई खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को बीजेपी पर अब भरोसा नहीं रहा और इसीलिए वो स्पीकर का पद चाहते हैं। तो मामला पूरी तरह से फंसा हुआ है। और सोचिए, ये टीवी अखबार वाले इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने बड़ी रैली का ऐलान किया है। टीवी अखबार वाले ऐसे बात करते हैं जैसे वो चुनाव आयोग के रिश्तेदार हो। मतलब वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। एक भी फर्जी वोटर लिस्ट मिले तो क्यों मिले, इस पर कोई बात नहीं। एनडीए में नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, इस पर कोई बात नहीं होगी। सोचिए, ये तो नीतीश कुमार बाल बाल बच गए। अगर आपको क्या लगता है, आप लोग बताएं, अगर बीजेपी के पास आंकड़ा 100 का होता और चिराग पासवान 20 होते, 120, 22, तो क्या नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती? तो क्यों ना माना जाए कि बीजेपी अपने गठबंधन के नेताओं को भी खा रही है। बीजेपी को पूरे देश में सॉलिड अपना राज चाहिए। महाराष्ट्र में उसे शिवसेना नहीं चाहिए था, न उद्धव ठाकरे न शिंदे। पंजाब में उन्होंने अकाली दल को खत्म कर दिया। बिहार और यूपी, बिहार में लगातार उनके साथ जो गठबंधन में लोग थे उनका साइज कम हुआ है। चिराग पासवान थोड़े फायदे में है, नीतीश जी इस बार फायदे में है। तो सवाल है कि जो जिस तरह की देरी हो रही है, और आखिर सवाल है कि नीतीश जी बीजेपी पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। अमित शाह ने तो चुनाव के दौरान ही कह दिया था कि नीतीश कुमार के सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो अमित शाह ने साफ साफ कहा कि विधायक चुनेंगे। उसके बाद यही भाषा ललन सिंह बोल रहे थे, यही भाषा जो है चिराग पासवान जी का था। तो क्या ये लोग सब मिलके प्लानिंग की गई थी कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है? और ये प्लानिंग तो 2020 में भी हुई थी और तब चिराग पासवान को सीधे मोर्चा लेने के लिए खोल दिया गया था। लेकिन सोचिए, नीतीश कुमार की भी राजनीति सदी हुई राजनीति है। 2020 के बाद जब पिछली बार मुकेश सहनी के 4 विधायकों को बीजेपी ने अपने में मिला लिया था, उस समय भी नीतीश कुमार से साजिश थी। दरअसल नियम यह है कि जो बड़ी पार्टी होती है ना, उसको मुख्यमंत्री बनने के लिए बुलाया जाता है, अगर गठबंधन ना हो तो। जैसे आज के डेट में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं तो बीजेपी खेल कर देगी, इसलिए वो अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं। 22 तारीख तक नया मुख्यमंत्री बन जाना है। अभी संजय झा और ललन सिंह दिल्ली गए हैं, देखते हैं क्या बातचीत होती है, सब हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री को लेकर कुछ भी तय नहीं है। विधानसभा स्पीकर पर मामला फंसा हुआ है कि विधानसभा स्पीकर कौन होगा। लेकिन नीतीश जी अब लगभग खेल को समझ गए और वो चिराग पासवान को भी साध रहे हैं। एक संभावना ये भी बन रही है, एक तो है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, स्पीकर लेंगे। दूसरी संभावना बने कि नीतीश जी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना दे, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दें और वो दिल्ली में प्रधानमंत्री के लिए ट्राई करें, क्योंकि वहां नीतीश जी की सरकार, मोदी की सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार अगर बगावत करते हैं और इनके साथ चिराग पासवान आ जाते हैं तो फिर इस देश का कोई भी विपक्षी दल या गठबंधन में जो बीजेपी के अलावा पार्टियां, सबको डर अब एसआईआर का सता रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने तो बाकायदा कह दिया था कि मैं आंध्र प्रदेश में एसआईआर नहीं चाहता हूं। चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल सरकार को इशारों पर नचा रहे हैं। लेकिन सोचिए, उनको डर भी है कि बीजेपी के साथ दिखने पर मुस्लिम वोट चला जाता है, बहुसंख्यक वोट चला जाता है और बीजेपी चुनाव साम दाम दंड भेद से जीतती है। ये सब कुछ तय हो चुका है। बिहार में हम लोगों ने चुनाव देखा, चुनाव आयोग की भूमिका देखी। इससे बड़ी बेईमानी क्या हो सकती है कि एकदम चुनाव के दौरान भी महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए। इससे बड़ी बेईमानी क्या हो सकती है कि बीजेपी के नेताओं पर आज तक कोई एक एफआईआर भी दर्ज नहीं होता है। वोटर लिस्ट का मामला सबको पता है। एसआईआर में जो नाम काटे गए 60 लाख, वो उन विधानसभाओं में बीजेपी को जीत मिली और जहां नाम ऐड किए गए 21 लाख, वो सारे बीजेपी को, पिछले बार के मुकाबले आरजेडी का वोट बढ़ा है, लेकिन बीजेपी का वोट ऐसे बढ़ गया क्योंकि सारे नए वोटर्स उनके खाते में चले गए। बाहर से ट्रेनें भेजवाई गई,
4-5 ऐसे सबूत आए कि एक एक आदमी 2-2 जगह वोट कर रहा है, 3-3 जगह वोट कर रहा है, वो हरियाणा में भी वोट कर रहा है, दिल्ली में भी वोट कर रहा है। तो पूरा एक नेक्सस काम करता है। उसके बावजूद बीजेपी की तो प्लानिंग थी कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार को 50-60 पर रोका जाए, 70 पर रोका जाए और अपना संख्या जो है वो 100 कर लिया जाए, 95 कर लिया जाए। और चिराग पासवान, मांझी केंद्र में मंत्री हैं, उपेंद्र जी को प्रॉमिस किया गया कि आप भी केंद्र में मंत्री बनेंगे और चिराग पासवान मंत्री है और बीजेपी का अपना सीएम हो जाए। अंत में एकदम लास्ट में जब ये 95-97 पर झूल रही थी बीजेपी, तब पता चला कि आधा दर्जन नहीं 8 से 10 सीटें जो हैं वो जीती हुई सीटें जो आरजेडी जीत रही थी, जहां आईपी गुप्ता जीत रहे थे, जहां बीएसपी का एक विधायक जो है रामगढ़ वाले वो जीत रहे थे और उनको रोका गया था रिजल्ट को। वो रात वाला जो खेल चल रहा था, लेकिन नीतीश कुमार को समझ में आ चुका था और ये खेल नहीं हुआ और जो जीत रहा था उसके हिस्से में कर दिया गया। नीतीश जी की लगभग सारी सीटें 4 बजे से पहले ही लगभग क्लियर हो गई थी, वहीं से बीजेपी फंस गई। अब नीतीश कुमार की संख्या देखें तो उनके पास 85 सीटें हैं, 35 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पास है। तो उस हिसाब से उनके पास बहुमत तो है, ओवैसी कहीं अलग नहीं जाएंगे। तो आप देखें कि 35, 85 और ओवैसी की कांग्रेस 6, तो 122-23 का आंकड़ा पूर्ण रहा है। ये बड़ी खबर है। बीजेपी के पास आंकड़ा नहीं पूरा है। चिराग पासवान, बीजेपी, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इन सबको मिला के भी आंकड़ा नहीं पूरा है। लेकिन सबको पता है कि मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, नीतीश जी को लेकर इनके मन में रिस्पेक्ट है, इनके मन में उनके लिए सम्मान है और वो बगावत तो नहीं करेंगे। नीतीश जी बात जानते हैं, वो एक न्यूट्रल है, नीतीश सबके हैं, आरजेडी के भी दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। तो एक संभावना तो ये बन रही कि अब बीजेपी मजबूर हो गई है, तो नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री तो बनाना चाहते हैं लेकिन स्पीकर का पद नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि बाद में खेल हो सकता है। दूसरा यह है कि अगर नीतीश इस्तीफा देते हैं, उसके बाद गवर्नर उनके हैं, गवर्नर बीजेपी को न्योता दे सकते हैं कि भाई सबसे बड़ा दल है। ऐसे में नीतीश कुमार की कोशिश होगी कि कम से कम अपनी पार्टी को बड़ा दल कर लिया जाए। और बड़ा दल करने के लिए सोचिए, पिछली बार जब मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़कर बीजेपी बड़ा दल हो गया था, तब नीतीश जी ने ओवैसी के 4 सांसदों विधायकों को जोड़कर आरजेडी को बड़ा दल बनवाया था। नीतीश कुमार की अपनी एक साफ छवि रही है। जब चिराग पासवान जी की पार्टी टूटी तो उन्होंने एक भी सांसद अपनी पार्टी में नहीं मर्ज बनाया, उनके चाचा ने खुद पार्टी बनाई। मुकेश सहनी की पार्टी टूटी तो वो जेडीयू में नहीं आए, बीजेपी में गए। जब ओवैसी साहब के 4 विधायक जो है वो पार्टी तोड़ के आए तो वो आरजेडी में गए। नीतीश कुमार अपनी छवि बनाए रखना चाहते हैं, बचाए रखना चाहते हैं, उसका फायदा भी मिल रहा है। तो यही मामला फंस गया। तो दोनों जगह से बीजेपी के लिए इस बार मुश्किल है और नीतीश कुमार बाल बाल बच गए। तो सोचिए, बीजेपी जब अपने विरोधी, अपने गठबंधन के दलों के साथ इस तरह का बर्ताव करती है तो उसके लिए बहुत, चूंकि बीजेपी और आरएसएस की कोशिश है कि एक छत्र उसका बिहार में राज हो, तो ये पूरा मामला फंसा हुआ है। और अभी तेल देखिए, तेल की धार देखिए। तो किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में बने रहना चाहते हैं, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है। इसी बीच जो एसआईआर को लेकर जो साफ है, बिहार के किसी भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक से पूछ लीजिए, वो साफ कहेगा कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ये वोट चोरी हो रही है। एसआईआर में जो हुआ सबको पता है, 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, सारा विपक्ष डरा हुआ है और साथ में जो बीजेपी के साथ लोग हैं। सोचिए, जब नीतीश कुमार के साथ इस तरह हो सकता है तो अनुप्रिया पटेल के साथ क्या होगा, निषाद जी के साथ क्या होगा, राजभर जी के साथ क्या होगा। कल अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ जाता है तो इनको न तो उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत पड़ेगी, न मांझी की जरूरत पड़ेगी। एक छत्र आरएसएस अपना राज चाहती है, यूपी टाइप से। यूपी में अभी भी गठबंधन है लेकिन वो चाहते हैं। तो ये एक बड़ा खतरा है, खासकर शोषितों वंचितों के लिए। और ईवीएम को लेकर लोग शक जता रहे हैं, सबसे बड़ा शक ईवीएम पर है। तो एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस ने एक बड़े, इंडिया गठबंधन की तरफ से बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली होगी। आप लोकतंत्र में यही रास्ता है, डेमोक्रेटिक रास्ता ही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बिहार के लोगों को समझना पड़ेगा कि जो बीजेपी 20 साल से नीतीश कुमार के कंधे पर बैठकर बिहार में राज कर रही थी, वो भी नीतीश कुमार का सगा नहीं है। वो भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार को निपटा दिया जाए। और कौन समर्थक है, क्या कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक चाहता है कि नीतीश न रहे मुख्यमंत्री? वो कौन लोग हैं, उनसे बात करके देखिए वो किस समाज के लोग हैं।
और वो जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रखना चाहते हैं। तो सोचिए, बीजेपी मतलब बीजेपी का कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। चाहे वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो, उनके साथ वो गलबहियां करते थे, प्रधानमंत्री देखते थे, और वो भी निपट गए। नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी आंध्रा में निपट गए, पंजाब में अकाली दल निपट गया, अनुप्रिया पटेल की सीटें कम हुई है। उसके बाद ये एसआईआर, तो तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनको अब डर सताने लगा है। और जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहते हैं, जब तक बीजेपी सत्ता में है, अमित शाह गृह मंत्री हैं, तब तक आप चुनाव आयोग को कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के पक्ष में एक कानून बना हुआ है कि आप उन पर एफआईआर नहीं करा सकते। इसके लिए सरकार जब तक नहीं बदलेगी, इसलिए विपक्षी दल चाहता है कि नीतीश कुमार में वो ताकत है। अभी 240 की सरकार है, अगर नीतीश कुमार हट जाते हैं, मांझी हट जाते हैं, चिराग हट जाते हैं, और आपको बता दें कि नायडू हट जाते हैं, तो ये सरकार ऐसे भी गिर जाएगी। लेकिन सवाल है कि अब तमाम जो मैं बहुजन दलों के बारे में कहना चाह रहा हूं कि उनको समझना पड़ेगा कि जिस तरह से एसआईआर से इस तरह का खेल हो रहा है, जिस दिन वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, उसके बाद बाकी दलों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है जो तमाम विपक्षी दलों को अंदर से खाया जा रहा है। 12 राज्यों में एसआईआर की जो है वो शुरुआत कर दी गई है। तो बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरह से पूरे देश पर कब्जा कर लिया जाए। और सोचिए ईवीएम में क्या हो सकता है। ईवीएम है तो 100% सेटिंग भी है। ज्ञानेश जी कुछ तो बोलिए। सोचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 6 उम्मीदवारों का आपने देखा था 1,22,000 वोट आए थे, जिसमें विजय सिन्हा भी थे, जिसमें आपको बता दें सम्राट चौधरी भी थे, और भी 3-4 सांसद विधायक ऐसे थे जिनको ठीक 1,22,000 वोट आया था। आप सुनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे विधायक हैं बीजेपी के। तारकेश्वर प्रसाद 1,02,55, संजय कुमार पांडे 1,44,000, संजय कुमार 1,04,85, रोहित पांडे 1,07,70, सुरेंद्र मेहता 1,03,43, रंजन कुमार 1,04,77, जीवेश मिश्रा 1,04,96, राहुल रंजन 1,04,87। आपको कुछ अजीब नहीं लगता है कि एकदम सीरियल में डाल दिया गया है वोट? तो ये स्थिति है, और ये पूरा देश को लगता है कि ये बहुत बड़ी चोरी हुई है। पहले देखिए, अब 1,22,000 वालों की लिस्ट देखिए। सम्राट चौधरी 1,22,480, नीरज कुमार सिंह 1,22,491, विजय कुमार सिन्हा 1,22,408, वीरेंद्र कुमार 1,22,773, कृष्णा कुमार ऋषि 1,22,494। ये सब कुछ प्रयोग है या मतलब ये सब अनजाने में है? तो ये सारी खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, और बिहार में कोई भरोसा करने के लिए नहीं है कि इस तरह के रिजल्ट आएंगे। तो दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली बर्बाद हो चुकी है। पिछले 21 अक्टूबर से अभी तक जहरीली हवा। तो सोचिए, बीजेपी को लेकर जो आम लोग हैं उसमें कोई उत्साह नहीं है, कोई खुशी नहीं है, और कांग्रेस इस बात को समझ रही है। और जो एसआईआर हो रहा है 12 राज्यों में, उसको लेकर अब तय किया गया है, आज हो या कल हो, ज्ञानेश कुमार को जेल जाना ही होगा। ज्ञानेश नहीं बचेंगे। ये पप्पू यादव का बड़ा बयान है जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। 90-95% दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासियों से पूछेंगे तो वो कहते हैं कि बेईमानी हो रही है। ईवीएम पर सवाल सिर्फ उठाने से कुछ नहीं होगा। लोकतंत्र बचाना है तो जनता को शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर उतरकर आवाज उठानी होगी, ये दिग्विजय सिंह ने कहा है। तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता सबसे ज्यादा खतरे में है, और बहुजन समाज के लोगों को लगता है कि उनकी वोट चोरी हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये जो पूरा खेल है, दलित पिछड़े, अखिलेश यादव कह रहे हैं दलित पिछड़ों के लिए राजनीति के रास्ते बंद हो रहे हैं। पोस्टल बैलेट अगर नहीं आता है तो जो लोग चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक को चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, वो आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। जब बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है, तो सोचिए तेजस्वी यादव किस खेत की मूली है। सोचिएगा जरूर। मेरा काम है आपको आगाह करना। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।